हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आपका आ सकता है, जिसमें आपसे शॉर्ट नोट के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप फंक्शंस बताइए पर्सनल सेलिंग के, या फिर एक पूरा प्रॉपर एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपसे पर्सनल सेलिंग का मतलब, उसका जो है डेफिनेशन, उसके फंक्शंस और उसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक और टॉपिक ऐड करके कि किस टाइप के आपके सेलर होते हैं या कितने टाइप के होते हैं या कौन कौन सी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। इस तरीके से एक प्रॉपर पूरा इक्वेशन बन के आ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम कवर करने वाले हैं, रिलेटेड टू योर पर्सनल सेलिंग, दैट इज योर फंक्शंस, कि पर्सनल सेलिंग के फंक्शंस क्या हैं। पहले बात करें पर्सनल सेलिंग के फंक्शन से, उससे पहले जरूरी है ये जानना कि पर्सनल सेलिंग क्या है। आप सबने देखा होगा कि कई बार आपके घरों में कुछ लोग आते हैं जो एज अ सेलर होते हैं और आपको आकर के बताते हैं कि मैम ये हमारा एक न्यू प्रोडक्ट आया है, ये हमारा वॉशिंग पाउडर आया है। खास करके आपने ज्यादा जो देखे होंगे वो वॉशिंग पाउडर के देखे होंगे या थोड़े से सॉप से रिलेटेड देखे होंगे। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है, या चाय पत्ती देखी होगी, क्योंकि इंडिया में चाय पत्ती, वॉशिंग पाउडर ये बहुत ही ज्यादा बिकने वाली चीजों में से एक है। तो इनके ज्यादा से ज्यादा आपको दिखते होंगे पर्सनल सेलर, आपको एरिया में मिल जाते होंगे। तो ये होते हैं आपके पर्सनल ऐसे सेलर जो पर्सनली जाकर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो ये तरीका होता है, जहां एक व्यक्ति जो सेलर है, जो सामान बेचना चाह रहा है, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, मैं ये नोटबुक बनाती हूँ, मैंने किसी को हायर कर लिया है ताकि वो घर घर जाकर या लोगों के पास जाकर ये प्रोडक्ट बेचे, तो यानी वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सेल कर रहा है या किसी सेलर का रिप्रेजेंटेटिव है और जो है वो जाकर के लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है और उसको सामान बेच रहा है, तो इसको कहा जाता है पर्सनल सेलिंग, यानी सेल करना और पर्सनली एक एक व्यक्ति के पास जा करके इसको सेल करना किसी एक प्रोडक्ट को। तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है बच्चे, वो होता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग यानी कि आप जो है एक व्यक्ति को अपनी बात समझा रहे हो। सबसे पहले जरूरी है कम्युनिकेशन का मतलब जानना। कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन पे हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है, वो आपका एक अलग से बिजनेस से रिलेटेड आपका जो है टॉपिक है, इंग्लिश में भी आपका वो कवर होता है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहो। तो देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को, या काफी सारे सामने जो अगर व्यक्ति हैं उन सबको अपना कोई आइडिया, अपनी नॉलेज या कुछ भी चीजें शेयर कर रहा है, यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक किसी भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो जा रही है, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज पर्सनल सेलिंग में जो फंक्शन है वो है कम्युनिकेटिंग। आप बिना कम्युनिकेट किए कोई सामान नहीं बेच सकते। आपने कभी देखा है कोई पर्सनल सेलर आपके पास आए, आपको पेन दिखाए और कोई इशारा करे और आप समझ जाओ कि ये मुझे सामान बेचने आया है? नहीं, वो आपके सामने आएगा और धड़ाधड़ बोलने चालू कर देगा कि मैम देखिए ये हमारा वॉशिंग पाउडर है, ये बहुत ही अच्छा है, ये आप इसमें कपड़े धोएंगी तो बहुत चमकेंगे, आप देखिए आप इतनी खूबसूरत हैं तो और अच्छे कपड़े पहनेंगी तो और खूबसूरत लगेंगी। तो वो क्या होता है, वो एक कम्युनिकेशन का तरीका हो रहा है उनका, जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, या जितने भी उसके रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में। तो वो है कम्युनिकेशन। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव स्किलफुली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस। अभी आपकी सर्विस भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि सही कस्टमर जो है वो चुनना, प्रोस्पेक्ट करना, कस्टमर बनाना, वो होता है आपका यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करना, यानी कि जो है जाल बिछा करके उसको फंसाना। तो उसी तरीके से कस्टमर फंसाना हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फाइंड्स एंड कल्टिवेट न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर्स को जो है वो फाइंड करते हैं और उनको अपना कस्टमर बनाते हैं। ऐसे लोगों को जिनको लगता है
कि हाँ ये व्यक्ति मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसको जो है अपने प्रोडक्ट के लिए अपना कस्टमर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हूँ जो वो वैक्यूम क्लीनर बेचती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, वैक्यूम क्लीनर के लिए मैं ऐसी जगह जाऊँगी ना जहाँ पे जो व्यक्ति मुझे लगेगा कि ये खरीद सकता है, इसके लिए एक्चुअली में ज़रूरत है। अब मेरे जैसे कोई गरीब आदमी होगा, मैं उसके पास थोड़ी ना जाऊँगी कि तुम वैक्यूम क्लीनर ले लो, क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे यूज़ ही नहीं है, हमारे 2 हाथ ही बहुत हैं, हम अपने हाथों से सफाई कर लेंगे, हमें वैक्यूम क्लीनर की पहली बात ज़रूरत भी नहीं है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति ढूंढना, ऐसे व्यक्ति को जो है पहचानना और उनको अपने कस्टमर बनाना जो एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी होती है, और वो सारी चीज़ें देखना कि ये क्या एक्चुअली मेरा कस्टमर बन पाएगा या नहीं। तो ये होता है आपका प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट इज सेलिंग। अब उनको सेल करना। अब आपने कस्टमर बनाने हैं तो ऑब्वियसली सेलिंग करोगे तभी कस्टमर बनेंगे। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नो द आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप, अप्रोचिंग, प्रेजेंटिंग, आंसरिंग ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग द सेल। अब जो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपने कई बार देखा ही होगा, आई होप आप सबने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, सेल्समैनशिप बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति का कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और साथ ही साथ सेल कैसे क्लोज करनी है। अब इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए सरोजनी नगर मार्केट हो गई, या ऐसी कितनी भी मार्केट हो गई जो आपकी जहाँ भी आप हो, जो भी स्टेट में आप हो। मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मैं ऐसा का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, कहते हैं ना हेलो ब्रदर, ये ले लो ब्रदर, टी शर्ट ब्रदर। तो वो क्या है, व्हाट दे आर डूइंग इज वो सिर्फ अपना सामान बेच रहे हैं। साथ ही साथ बोलेंगे ना पैक कर दो ब्रदर, है जैसे कि आपको है आकर के वो प्रोडक्ट फील करवा देंगे, कहेंगे अच्छा लग रहा है ना, सो कितना पैक कर दूं। तो ये क्या है, वो एक तरीका है कि किस तरीके से वो सेल क्लोज कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपके ऑब्जेक्शन जो भी आपको डाउट है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या वो अच्छा नहीं लगा कलर, कोई बात नहीं मैम, व्हाइट निकाल देते हैं, व्हाइट नहीं अच्छा लगा चलो ब्लैक निकाल देते हैं। व्हाट दे आर डूइंग कि आपका अगर कोई ऑब्जेक्शन है, आपका कोई अगर आपको कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर रहे हैं। सो दैट इज अ सेलिंग, वो एक तरीका है सेलिंग का। नेक्स्ट इज सर्विसिंग। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड वेरियस सर्विस टू द कस्टमर। अब देखो सेलिंग का मतलब आज के टाइम में ये नहीं रह गया कि आपने सामान लिया, टाटा बाय बाय, उसके बाद हम आपको नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते। आपको बनना पड़ेगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाले जो है आपके जेठालाल जी। सर्विसिंग अच्छी देनी पड़ेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं, आपके जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप जो है बाद में उनको कंसल्ट करो कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट में इश्यू है तो आपको उन्हें चीज़ें सॉल्व करके देनी पड़ेगी, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना पड़ेगा, उनको फाइनेंस अरेंज करवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप करवा के दोगे। तो ये क्या है, सर्विसिंग है, सर्विसेज है। तो सर्विसिंग आप उनको देते हो। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदर करना, एक सेल्स पर्सन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। मुझे जो है अब बेचना है नटराज की पेंसिल, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो कौन सा है, अप्सरा है, डॉम्स है, क्लासमेट है। ये सारी चीजें मेरे लिए एक तरीके से मेरे कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की भी नॉलेज रखनी पड़ेगी, उनका भी इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैरी आउट मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंट work and gather data about the customer's response toward the company's product and service and feedback information to the concerned person for appropriate action। साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा कि उसको जो है कस्टमर का भी डाटा एक तरीके से देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मार्केट में कौन सा कस्टमर किसी प्रोडक्ट को लेकर के कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी उसको गैदर करके रखनी पड़ेगी। उसको पहले से पता होगा कि ये लड़की जो है ऐसे जो है ऑफिस वाले जो है इनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो इनको मुझे टारगेट करना है कि ऐसे प्रोडक्ट दूं कि इनका टाइम सेव हो जाए, जैसे माइक्रोवेव दूं ताकि इनको बार बार खाना बनाना ना पड़े। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हो, लोगों के बारे में कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे ताकि आप अच्छे से उनको अपना प्रोडक्ट बेच सको। नेक्स्ट इज योर एलोकेटिंग। Sales representatives are able to evaluate customers' quality and allocate the product during product shortage. Even in the period of shortage, salesperson is supposed to help in the allocation of the product, appropriating and communicating
कम्युनिकेटिंग द कंपनीज प्लान एंड रेमेडी टू शॉर्टेज टू द वैल्यूड कस्टमर। अब क्या बोला गया, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को जो है सीजन नहीं होता तब भी चीजें मिल जाती हैं, तो किस तरीके से कैसे कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम पे एलोकेट करना है, यानी कब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मार्केट में पहुंचाना है ताकि आपके कस्टमर वैल्यूएबल बने रहें और उनको जो है सामान मिलता रहे, या फिर कब कौन से सिचुएशन में शॉर्टेज में भी सही तरीके से काम रखना है ताकि आपकी वैल्यू भी खराब ना हो और चीजें भी हैंडल हो जाए, तो वो भी आपको करना आना चाहिए। दैट इज योर एलोकेटिंग। Next is dispenser of innovation. Without selling, the process of introducing innovation would be greatly impeded because salesperson disseminate the information about new product to the market. क्या बोला गया है कि जो इनोवेशन आपका होता है, कोई भी मार्केट में कोई न्यू चीज आती है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया होता है, क्योंकि वो सेल्समैन ही होते हैं जो मार्केट में नए प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। रेंडरिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू कस्टमर। अब आपने कोई नई चीज बेचनी है तो उसके लिए आप एक तरीके से, अगर आप एज ए सेलर जा रहे हो बेचने के लिए, तो आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी देना पड़ेगा कस्टमर को कि आपको कैसे जो है माइक्रोवेव यूज करना है, कैसे अपना जो है कोई बड़ी सी मशीन आपने डाली है अपने बिजनेस में तो उसको कैसे यूज करना है, तो वो क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट यानी कैसे उसको यूज करना है, टेक्निकली उसको कैसे चलाना है, तो उसको लेकर के उसको असिस्ट करना, उसको बताना। असिस्ट करने का मतलब ये नहीं है महीने भर तक वहां बैठ जाओगे, 2-3 दिन, 1-2 घंटे या जितना भी टाइम होता है उसमें आप उसको डेमो देकर के बताओगे, और अगर इन फ्यूचर स्टिल उसको कोई कंफ्यूजन हो तो वो आपके पास आ सके और वो आपसे पूछ सके। In business to business or industry, selling customer often rely on supplier or sales staff to provide the technical knowledge they need. तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। कई बार आप बड़ी, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैं अकाउंटिंग फील्ड से हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो अगर हमें टैली में कोई कंफ्यूजन होती है या कोई दिक्कत आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम टैली के जो है उनके कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और वो हमें टेक्निकल सर्विस देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं कि मैम आप ये कीजिए, वो कीजिए, यहाँ बताइए, अच्छा आपका ये इशू है, आपने यहाँ पे येस की जगह नो कर दिया, इसलिए आपका पूरा ये प्रोसेस गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो वो हमें पूरा असिस्टेंस देते हैं। तो वो हम उनके कस्टमर हैं क्योंकि हमने लाइसेंस ले रखा है, तो इसलिए वो हमें असिस्ट करते हैं। एडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन merchandising. Many salespersons spend considerable time working with distributor and dealer in merchandising their goods, building display and developing promotion in store demonstration. अब क्या बोला गया है कि जो सेल्स पर्सन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम और जो आपके मार्केटाइजिंग होते हैं, मर्चेटाइन बोलते हैं या मार्केटाइन बोलते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। उसमें जो है वो उन पूरा काम उनमें हेल्प करते हैं कि कैसे चीजें प्रमोट करनी है, कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, कैसे उसका डेमो दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी जो है फंक्शन है आपके पर्सनल सेलिंग के। तो आई होप आपको समझ में आए हो ये पर्सनल सेलिंग के फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा आई नो बहुत इश्यू हो रहा है, एक्चुअली ट्राइपॉड का इश्यू है तो इसीलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट आपको जो है ये नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।